हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्लास 10th वालों, आपके लिए 10 मिनट रिवीजन सीरीज लेकर के आ गए हैं। बचे हैं एग्जाम में आपके सिर्फ 40 दिन, 40 डेज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बहुत सीरियस वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर सीरियस वाली पढ़ाई नहीं करोगे तो जान लो एग्जाम एकदम खराब चला जाएगा। तो चलो हमारे साथ बने रहो। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, आप उसी पर उसको रिवाइज करके फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ। नहीं आता है कमेंट करो, उसके बाद हमको बताओ कि सर यहाँ एक मैं टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ। उस पे आप क्या काम करना, उसी पर जाकर के आप फॉलो कर लेना। वहां पे जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो चैनल का लिंक अभी नहीं, जब मैं बना लूंगा तो एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू, तो आप लोग उस पर ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए। क्या वेलकम टू इंटीग्रिटी, ब्रजेश यादव। क्या पढ़ाएंगे आज हम? 10 मिनट रिवीजन सीरीज। 10 मिनट में क्लास 10th का सारा कुछ हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो लास्ट 40 डेज में क्या करें, क्या किया जाए? तो सोच रहे हो कि अब हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मतलब अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ये जो है कि हमारे साथ सिर्फ 40 दिन मेहनत कर लो। डेली हमारे चैनल पर क्या है कि जितना वीडियो आ रहा है सिर्फ उसी को देखो, और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बार बार। तो चलो लास्ट 40 डेज में क्या करना है, फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बताएंगे 10 मिनट में, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी तो थ्रू बाई ब्रजेश, मतलब मेरी तरफ। ठीक है, चलो अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है। तो सबसे पहले देखा जाए अब्सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट। तो देखा जाए ऐसे बना लिया जाए। ठीक है, ये अगर कोई भी पॉइंट, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस है, एक्सिस कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पर हमारा यहाँ पर है, यहाँ से जितनी डिस्टेंस है इसे ही ऑब्सीसा बोलेंगे। मीन्स देखो ये किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल थ्रू जा रहा है। भाई देख रहे होगे कि मेरे पास चश्मा मेरा क्या है, टूट गया। भाई देख लो, चश्मा टूट गया है। चश्मा टूट गया, अभी लगाते लगाते अब चश्मा मेरा बनने वाला है। तो ठीक है, इस वजह से थोड़ा देखना, अगर कहीं गलत पढ़ रहा हूँ तो उसकी टेंशन मत लेना। अब क्या पढ़ना है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम देखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस पॉइंट। अगर वाई एक्सिस दिया है, उसके बाद कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर वाई एक्सिस दिया है मीन्स एक्स क्या होगा? 0 होगा। एक्स अगर 0 होगा तो वाई हमारा वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो आप ये एक्स एक्सिस बनाना अलग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये y एक्सिस की बात किया जाए तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो गया? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमने y ले लिया। ठीक है, तो चलो फिर। और वैसे x एक्सिस पे जब जाएंगे, हमारे x एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा वहां y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? तो x कॉमा 0 हो गया यहाँ पे। ठीक, चलो आगे देखें। आगे क्या हो गया? P पॉइंट हमारा x1 हो गया, x2 हो गया। अगर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन पूछा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए अभी अलग से बताएंगे, या इसको बता देते हैं। अगर ये हमारा पॉइंट P और Q हो गया, ये P और Q पूछ लिया कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो दो पॉइंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 x2 y2। तो ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा करके आंसर ले आना। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी x1 माइनस x2 हो गया, तो इसकी टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव। अब ओरिजिन का कहा है, ओरिजिन में हो गया कि आपको ओरिजिन ये हो गया। ओरिजिन में क्या होता है? 0,0, एक पॉइंट दिया रहेगा, x, y। फॉर्मूला लगा देना, x को x1 मान लेना और y1, और x2 y2। फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, कर लो। अब क्या किया जाए? कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन इंटरनली। अगर किसी भी लाइन पे, ये है हमारी लाइन, ये दिया है, ठीक है, इसी पॉइंट पे ये मान लो R है, ये P है, ये Q है। पूछ लिया कि ये m/n में डिवाइड किया, तो इस पॉइंट का पूछा, तो ये पॉइंट x, y लगा देना, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m1, m प्लस n हो जाएगा। m क्या हो गया? m/n में हमारा रेशियो दिया गया है, और वैसे दिया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो रेशियो ऑलवेज, अगर कहीं पर दिया है कि अगर ये लाइन है, पूछ लिया कि किस पॉइंट, मतलब किस
रेशियो में, मतलब x, y यहाँ पॉइंट दे दिया है, p का भी पॉइंट दिया है, q का भी दिया है, r का भी दिया, तो पूछा लग गया कि आप बताओ किस रेशियो में इसको डिवाइड किया, तो हमेशा क्या मानना, k:1 मान लेना। जब k:1 मान लोगे तो यहाँ पॉइंट दिया है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो रेशियो। अगर एक लाइन दिया गया, पूछा इसका मिड पॉइंट बताओ, तो x1 प्लस x2/2 करना, y1 प्लस y2/2 करना, ये भी आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉइड निकालना होगा तो तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा, देखो x1, y1 दिया है, x2, y2 दिया है और x3, y3 दिया है। सेंट्रॉइड है तो x1, x2, x3 क्या है, सबको ऐड करो, y3 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2, y3 ये क्या है, डिवाइड करो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये अभी आपके सिलेबस में हट गया है, अगर आ जाता है तो आप पोस्ट कर लेना। तो इसके लिए क्या है कि आप फॉर्मूला याद करना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा, तो इसको याद करने की तरीका बता देते हैं। लिखना x1 x2 सॉरी x3 y2 माइनस y1 फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1, देखो ना ऐसे चल रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y2, तो ये क्या है x2 और हाफ से ये डिवाइड हो गया। अगर पॉइंट हमारा ए बी सी कॉलिनियर है तो क्या करोगे, कॉलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर ये ए है, बी है एंड ये सी है, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स इसका और इसके इक्वल हो जाएगा भाई, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो ऐसी चीजें क्या होगा, अगर आपके कंडीशन दिया है कॉलिनियरिटी का तो ऐसे सॉल्व कर लेना डायरेक्ट जाकर के, ठीक है। अगर पूछ लिया कि ये क्या है, ये अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, क्या है कि जो लाइन है, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, अगर ये दिया है तो हम क्या मानेंगे कि जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके, पैरेलल है वाई एक्सिस के। यही अल्टरनेट कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, मींस अगर ये लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। लाइन हम थोड़ा सा सीधी बना देते हैं, ये इसकी पैरेलल हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर यहाँ इसके हो जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये है वही चीजें हैं। अब चलते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला क्या है कि इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो इंटरनल डिवीजन आपके एनसीईआरटी में दिया गया, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं दिया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपको शायद उसमें सिलेबस में कटा हुआ, हम देख के फिर से बता। ये क्या है, x1, y1 हो गया, x2, पूछ लिया कि m1 x2 में ये डिवीजन किया गया है, तो फार्मूला आप इसका क्या बताओगे, x, y, ये पहले से मैं बताया है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब ऐसे y के लिए आप निकाल लेना, अगर यहीं पर दे दिया कि इन विच रेशियो डिवाइड दिस पॉइंट, लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या करना, k:1 में आप ले लेना। तो मेरे भाई यहीं पे चैप्टर को आपको समाप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, 10 मिनट में आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप लोग क्या करना, बने रहना और उसके बाद पढ़ते रहो, मचाते रहो। हर एक चैप्टर वाइज का मैं 10 मिनट 5 मिनट में सब चैप्टर क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा रिवीजन के लिए। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के लिए आपको हमारे चैनल पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि क्या होगा कि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगी भाई। ये ना सोचना कि क्या है कि हम उनके साथ अगर शेयर करेंगे तो उनका भी ज्यादा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार। खुद से मेहनत करते रहो, दूसरे को बताते रहो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना इंक्रीज और इंक्रीज हो जाएगी। हम लोग क्या करते थे ना क्लास 10th में जब थे तो डिस्कस करते थे, मीन्स जीडी मीन्स होता है ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या करते थे, एक दूसरे को बहुत चीजें बताते थे। जैसे हो गया कि अगर इतना हम बताएंगे ना तो इससे क्या होता है कि हमारे ही रिवीजन होगा, ठीक है, उससे आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को यही समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहो और मचाते रहो। चलो।